हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो आइए, जो वर्किंग रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया उस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर कि सॉल्व r प्लस 2s प्लस टी प्लस 2p प्लस 2q प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो देखिए, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश और प्लस 1, और ये है आपका z इक्वल टू 0। ओके, तो सभी से z ले लिए हैं। अब इसको देखना है ये क्या फैक्टर देगा हमें, ये जो इक्वेशन है वो हमें किस टाइप का फैक्टर देगा। तो देखें आप, यहाँ से किस टाइप का फैक्टर मिलने वाला है। ये d प्लस डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ z इक्वल टू 0 लिखा है। देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर, तो ये है। तो इसमें आप दो रिपीटिंग फैक्टर आ गए हैं, और इसी को क्या लिख दें, d प्लस डी डैश प्लस 1 d प्लस डी डैश प्लस 1, और ये है z इक्वल टू 0। तो therefore the solution is, इसको मैं बंद दे रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये क्या है, z इक्वल टू, तो यहाँ रिपीट रूट कर रहा है। यहाँ आप देखें इसको लिखना किस टाइप से है, क्योंकि जो हमने मेथड पढ़ा है, मेथड क्या था, d माइनस m1 डी डैश माइनस के k1 या k और z इक्वल टू 0, इस पर पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें था आपका ये पावर kx था, फाइव ऑफ y प्लस के m1 x था। इस जैसा बनाएंगे आप इसे। तो देखो यहाँ क्या दिया है, इसको बना लेते हैं पहले। d माइनस माइनस के d हो गया, और यहाँ से आएगा माइनस माइनस के 1 आ गया। ठीक है, और ये है, ऐसे इसको बना लेंगे। तो ये है हमारे पास, और ये है d माइनस माइनस के d डैश, और ये है माइनस के 1, और ये आपके पास क्या है, z इक्वल टू 0। z इक्वल टू क्या है, 0 इक्वल टू, तो यहाँ से d माइनस माइनस डी डैश d और माइनस 1 d माइनस, तो देखिए इसको लगाते रिपीट रूट कर रहा है। तो e ऑफ पावर k का वैल्यू कितना है, यहाँ से, यहाँ तो k था लेकिन यहाँ माइनस के 1 है k की जगह, तो ये माइनस के 1 x, और ये 5 y, और जो m है, m भी हमारा क्या है, माइनस, तो ये माइनस के x हो गया है, प्लस रिपीट रूट कर रहा है तो x e ऑफ पावर माइनस x 5 ऑफ, और ये है y माइनस x। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल, जो नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस, उसके लिए ये सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट का जो आंसर आया है, मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या सही है, बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं है आपका। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो लिखा है, तो आइए देखें सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सॉल्व, सेकंड में जो लिखा है, चलिए मैं वही सॉल्व कर देता हूँ। इसको देखें आप, यहाँ फैक्टर कैसे कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से क्या फैक्टर बन रहा है, d माइनस a और d डैश, यहाँ बनेगा d प्लस a और d डैश प्लस के 2ab और d प्लस d डैश। यहाँ से तो यहाँ से आएगा आपके पास
यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकता है। अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर लिख दूँ तो यहाँ आ जाएगा 2ab और 2ab, तो यहाँ आ जाएगा AD डैश और ये है आपका z इक्वल टू 0। देखते हैं, तो यहाँ d प्लस AD डैश तो एक फैक्टर बन गया है, और जो दूसरा फैक्टर है d माइनस ए डी डैश प्लस के 2ab z इज इक्वल टू 0, क्या है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो d प्लस AD डैश और d माइनस AD डैश प्लस के 2ab z इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा आप कि a स्क्वायर है इस पर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो लीनियर फैक्टर है और एक ये होमोजीनियस फैक्टर है, एक नॉन होमोजीनियस फैक्टर है। तो ये लीनियर हो गया है, ये नॉन लीनियर, ठीक है। तो देखिए आप, ये होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस। तो इसका सॉल्यूशन तो हम पढ़े हैं, सॉल्यूशन तो द सॉल्यूशन इज यहाँ से आएगा z इज इक्वल टू, तो देखो इसके लिए तो एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लेते थे कि जैसे इसका क्या है m प्लस ए बराबर 0, तो बाई m इक्वल माइनस ए, तो यहाँ आ गया फाई ऑफ बाई माइनस के ए एक्स, इसका एक सॉल्यूशन हो गया, प्लस इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा तो e की पावर माइनस के 2ab x आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव लेना है, और फाई ऑफ बाई प्लस a ऑफ x, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से इस तरीके से ये हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। तो ये तो देखो जो दो क्वेश्चन थे ये हमारे किस पे थे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे थे, और जो कि एक लीनियर फैक्टर था, मतलब एक फैक्टर बन रहा था, फैक्टर होके आया भी, और जिससे हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। लेकिन जो अब अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन वो लिखा है, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्व d माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूसेबल नहीं है, मतलब इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, क्योंकि ना तो यहाँ d मतलब कोई कॉमन आ रहा है, जबकि ना ये होमोजीनियस है क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका 2 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन हियर, ध्यान से देखिएगा, हियर f d और d डैश इज इरिड्यूसेबल। कैसे हो गए? इरिड्यूसेबल, मतलब जिनका फैक्टर नहीं किया जा सके, लीनियर फैक्टर। तो लेट इसके लिए हमें सॉल्यूशन टेक करना होगा। लेट z इक्वल टू ए e पावर hx प्लस ky बी द सॉल्यूशन ऑफ, मैं इसको 1 दे रहा हूँ, ऑफ 1। तो देन तो देखिए अब इस इक्वेशन 1 को z के, देखो इसको और क्या लिख सकता हूँ, और डेल z लिख सकता हूँ, डेल x, इसको लिखूंगा डेल 2z, और ये है डेल y स्क्वायर बराबर 0। इस इक्वेशन 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो z का x के रिस्पेक्ट में 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन पार्शियली, तो यहाँ रख देते हैं, तो करिए इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ इसमें रखना भी है, और तो पहले देखो डेल z और डेल x निकाल ले रहे हैं हम, तो a और यहाँ से h आ जाएगा, और ये पावर hx प्लस और ये ky, और यहाँ से क्या है डेल और डेल zy बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको a k ये पावर hx प्लस ky, और यहाँ से क्या है डेल 2z डेल y स्क्वायर बराबर a, और फिर एक और k आएगा, तो k स्क्वायर ये पावर hx प्लस ky। तो ये जो जितने भी, जैसे हमने डेल इस z से जो जनरल सॉल्यूशन इसका मान रहे हैं, क्योंकि ये इरिड्यूसेबल है, एक फैक्टर नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, तो पॉसिबल नहीं है, जो भी रूल पड़े हैं फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, तो उस समय आप इसी टाइप का जनरल एक सॉल्यूशन टेक करेंगे, जिसके लिए ये है। तो यहाँ से डेल z अपन डेल x, जैसा यहाँ है
डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर फाइंड, ये कर लिए। तो ये इनको 1 में उठा के रख देते हैं। तो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर ये आ गया ए एच ई पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस यहाँ से आएगा ए के स्क्वायर ई पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, के वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ए ई पावर एच एक्स प्लस के वाई, यहाँ एच माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिवाइड करा दो तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। एच क्या आ गया है, के स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन माने हैं, जो उसमें दो कांस्टेंट हैं, हमें एक ही कांस्टेंट रखना है उसमें, तो वो हम दूसरे की हेल्प से निकाल लेंगे। तो फाइंड कर भी लिए हैं। तो देखिए यहाँ से, तो हेंस या देयरफॉर या 10 जेड बराबर, तो जो जेड माने हो तो रख लो, जेड इक्वल टू ई पावर के एच की जगह के स्क्वायर, तो यहाँ के स्क्वायर रख दीजिए आप। तो ये है के स्क्वायर एक्स प्लस ये है के और बाई, के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर के बाई। सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ के सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन एंड मोर, जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है, तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन क्या है कि के कांस्टेंट वो आर्बिट्रेरी है, तो कुछ बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू, जो जनरल सॉल्यूशन होगा, समेसन ऑफ ई पावर के स्क्वायर एक्स प्लस और के ऑफ बाई, के स्क्वायर जेड इक्वल टू समेसन ए ई पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के बाई, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्या है ना, इरिड्यूसेबल, जो आपका डिफरेंशियल नॉन इक्वेशन है, उसके लिए ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जब भी ऐसा होगा कि हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहा है और वो कैसा है, इरिड्यूसेबल है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल वो डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें क्या है, इरिड्यूसेबल, मतलब कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा है। आप देखिए ऐसा कोई केस नहीं पड़े, यहाँ डी है, डी डैश स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको इसका सोल्यूशन खुद लेट करना होगा, उसकी हेल्प से जो वैल्यू आएगा उसको उस इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड होगा, वापस उसका उस पर वैल्यू रखेंगे, तो हेंस समेशन लगा के उसको आंसर दे देंगे। ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉल्व 2 डी पावर 4 माइनस 3 डी स्क्वायर और ये है डी डैश प्लस डी स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज देखिए इसमें क्या है, 2 और 3 है, तो 2 में 2 है, तो इसका तो फैक्टर हो रहा है, तो फैक्टर हो जाएगा, क्या आएगा, देखिए 2 डी पावर 4 माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी स्क्वायर डी डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, इन दोनों से 2d स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो d स्क्वायर माइनस और ये है d डैश, ये है 2d स्क्वायर माइनस के d डैश और माइनस के यहाँ से क्या है कॉमन d ले लो, d डैश कॉमन ले लें तो d स्क्वायर माइनस के d डैश और ये है आपका z इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, तो d स्क्वायर और d डैश, तो ये है 2 डी डैश स्क्वायर और डी डैश ऑफ ये है आपका z इक्वल टू 0। तो
दोनों ही इक्वेशन जो इसके दोनों फैक्टर आए हैं वो कैसे हैं, नॉन लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर नहीं है। और ये क्या है, ये इरेड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एफ डी और डी डैश इज एन इरेड्यूसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से लेट z इज इक्वल टू ए ई पावर एच एक्स प्लस के बाई बी द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू किस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, वो फैक्टर है अपने पास डी स्क्वायर डी डैश जेड बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्या है कि दो फैक्टर दिए हैं तो दोनों के अलग अलग हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन टेक करने होंगे। एक में हमने एच और के ले लिया, दूसरे में डैश और के डैश भी ले लेंगे, एच डैश। तो देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और दैट इज इसको लिख दूंगा डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल जेड और डेल एक्स स्क्वायर टू टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वैल्यू पुट कर देते हैं, और डेल जेड और डेल वाई भी पुट कर देते हैं। तो दैट इज यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, a और एच स्क्वायर योर पावर x प्लस वाई माइनस यहाँ भी कुछ मिलेगा y के रिस्पेक्ट में, तो a के योर पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से आ गया a योर पावर x प्लस वाई, अच्छा यहाँ टू टाइम किया तो एच स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आया एच स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या आ गया है, एच स्क्वायर। क्या आ गया है, के की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है एच स्क्वायर। तो हेंस देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर डी डैश जेड इज, तो जेड बराबर समेशन जैसे फर्स्ट में लिखा ई ऑफ पावर एच एक्स प्लस के का वैल्यू कितना रख दो यहाँ, एच स्क्वायर बाई, चाहे आप एच का रख दो चाहे के का रख दो, आपको तो एक कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन फाइंड हो गया है। तो अभी तो एक सॉल्यूशन फाइंड हुआ है क्योंकि अभी एक फैक्टर, इसमें दो फैक्टर हैं। तो अगेन लेट z इज इक्वल टू ए ई ऑफ पावर एच डैश एक्स प्लस के डैश बाई और बी द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू दूसरा फैक्टर है 2 डी स्क्वायर और डी डैश जेड इज इक्वल टू 0, और तो 2 इसको क्या लिख दूंगा मैं, दैट इज ये है डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड और डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर वही काम करना है कि इसका जो टेक किए उसका 2 टाइम हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो आएगा 2 एच डैश स्क्वायर और ए भी आएगा, चाहे यहाँ बी टेक कर लो, क्या कर लो, बी टेक कर लो। तो यहाँ आएगा 2 बी और ये है हमारे पास क्या है माइनस, चाहिए ई ऑफ पावर एच डैश एक्स प्लस के डैश वाई माइनस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये है डेल जेड डेल वाई है, और बाई में आएगा बी के डैश, और यहाँ से मिलने वाला है आपको ई ऑफ पावर एच डैश एक्स प्लस के डैश वाई बराबर 0, के डैश वाई बराबर 0। तो आप यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये है यहाँ से कि 2 एच डैश स्क्वायर और माइनस के डैश इज इक्वल टू 0, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ से के डैश आ गया 2 एच डैश स्क्वायर। तो हेंस देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन corresponding to
दूसरा फैक्टर जो है आपका 2d² और d डैश z इज, तो इसका सॉल्यूशन होगा z इज इक्वल टू समेशन b और ये है e पावर h डैश और यहाँ क्या k का वैल्यू रखना है, ये है h डैश x प्लस k का वैल्यू आ रहा है 2 h डैश स्क्वायर और ये है बाई। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों फैक्टर का सॉल्यूशन एंड हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू समेशन ऑफ a e पावर एच एक्स प्लस और ये है एच स्क्वायर बाई प्लस समेशन ऑफ b e पावर एच डैश एक्स प्लस 2h डैश स्क्वायर और बाई। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अगर एक से ज़्यादा फैक्टर दिए हैं तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, फर्स्ट फैक्टर के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन, सेकंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन और लास्ट में दोनों को प्लस कर देना, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन ये कब, जब आपकी जो इक्वेशन हो वो कैसा हो, इरेड्यूसेबल हो, मतलब जिसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं एक पीआई का क्वेश्चन कराता हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल में d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 z इज इक्वल टू ये पावर 2x माइनस बाई और प्लस का x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है हमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में दो पार्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल डिवाइड है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो यहाँ तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पावर x, क्योंकि k का वैल्यू तो 1 है यहाँ, तो x और 5 और y प्लस का x प्लस ये पावर 2x प्लस 5 और 2 और y प्लस के x। समझ में आ गया सभी को कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आपका यही होगा। एंड नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई है आपके पास d माइनस डी डैश माइनस 1 और ये है d माइनस डी डैश माइनस 2x माइनस बाई और प्लस के x। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट में है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मैं दोनों पार्ट पे अलग अलग ऑपरेट करा दे रहा हूँ फंक्शन को। डी डैश माइनस 1 d और डी डैश माइनस के 2, ये है ये पावर 2x माइनस के बाई प्लस और ये है आपके पास d माइनस डी डैश माइनस 1 और d माइनस डी डैश माइनस 2 और यहाँ पर x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें केस फर्स्ट लग रहा है। जो मैंने आज प्रीवियस लेक्चर में आपको वर्किंग रूल दिया और जो वर्किंग रूल मैंने आपको दिया है उसमें फर्स्ट केस था ये पावर ax प्लस बी बाई, तो रख दीजिए बस जीरो ना हो जाए, तो रखें आप। तो ये हो गया आपके पास क्या 2 ये प्लस 1 माइनस 1 2
और ये है +1 -2 और ये पावर 2x माइनस के y प्लस। अब देखिए ये क्या है, x और y जैसे पॉलिनोमियल है तो यहाँ तो बाइनोमियल लगने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। पहले इसको ऐसे लिखा छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से इसमें से आप क्या कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो 2 ही कॉमन आएगा। तो यहाँ से जो बनने वाला है माइनस, जब आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस डी माइनस और ये है डी डैश। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया है। सेकंड, यहाँ से 2 तो बाहर ले ही लिए हैं आप, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1/2 और ये है डी, या ऐसा करते हैं कि 2 को यहाँ ले जाते हैं, डी डैश और वाई 2 और इन 2 में x। ठीक, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1/2 और ये पावर 2x माइनस के y 1/2। अब इसको बाइनोमियल लगना है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या है 1 माइनस डी और डी डैश का होल इनवर्स ये है, और 1 माइनस डी माइनस डी डैश बाई 2 का होल इनवर्स इंटू एक्स। नाउ तो ये तो सॉल्व हो गया है, तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 1/2 इसका बाइनोमियल ओपन करा देता हूँ, तो 1 प्लस डी माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो एंड। यहाँ भी आएगा 1 प्लस डी माइनस डी डैश बाई 2 प्लस डी माइनस डी डैश बाई 2 का होल स्क्वायर एंड सो एंड। तो यहाँ से क्या है आपके पास x, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये है प्लस 1/2। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस डी प्लस क्या करना है इसमें, डी प्लस माइनस के डी डैश, क्योंकि उसका पावर तो बनी है तो ज़्यादा तो स्क्वायर नहीं ओपन कराएंगे हम, तो इतना ही लिख लेते हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। ठीक, प्लस और 1 प्लस 1/2 डी माइनस डी डैश, बाकी उन सबको भी छोड़ दे रहे हैं। ये लीजिए आप, तो पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दे रहे हैं, तो ये 1/2, तो या 1 का पूरे में करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी और माइनस के डी डैश प्लस 1 हो गया। फिर 1 का हम 1 का पूरे में कर दिए, 1/2 का 1/2 डी, तो 1 प्लस डी माइनस के डी डैश, ये हो गया, और माइनस के 1/2 डी डैश, तो 1 प्लस डी माइनस के डी डैश, तो यहाँ से और प्लस के x। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि x का मतलब ये है कि वो डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ तो देखा जाए फिर डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो जहाँ सेकंड डेरिवेटिव देगा वो तो 0 कर देगा, तो 0 करेगा तो 1 प्लस डी और डी डी केवल d बचना चाहिए, तो एक पद a है, एक पद a है d का और दूसरा पद a है, बाकी तो कहीं d आ नहीं रहा है, बाकी डबल आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये है, तो यहाँ से लिखा जाएगा 1/2 ये पावर 2x माइनस के y प्लस, और 1/2 यहाँ से आएगा 1 प्लस डी और डी, तो ये हो गया 3/2 डी और x। बाकी सब छोड़ दीजिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सब 0 दे देंगे आपको, तो 1/2 और ये है x 3/2, ये आ गया आंसर। तो ये क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, समझ लीजिए अच्छे से कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका फाइंड कर रहे थे, तो पहले हमने यहाँ 2 केस एक साथ लग रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का और पॉलिनोमियल का। तो एक्सपोनेंशियल पे 0 नहीं हो रहा था, हमने वैल्यू पुट कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी x और y प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पॉलिनोमियल लगेगा, वो भी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प में। तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा तो इसको मैं रूल ये होता है कि 1 को आपको यहाँ लेके फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, तो यहाँ से -2 था तो -2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से माइनस, इस तरीके से इनको न्यूमरेटर में लेके पावर को ओपन किया, तो बाइनोमियल थ्योरम ओपन हुआ। सेट ये करना है कि x की पावर 1 है, तो जहाँ 1 तक सूटेबल लगे कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वहाँ तक रखिए, बाकी सारे टर्म को आप छोड़ दीजिए। तो मैंने सारे टर्म को छोड़ दिया, 1 और d 1/2 डी रखा, तो ये है 1/2 1 प्लस 3/2 डी और x।
इज इक्वल टू 1/2 ई पावर 2x माइनस वाई प्लस 1/2 x प्लस 3/2। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। हेंस z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये फाइनल आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, तो अभी तो मैंने आपको इतना ही कराया है। अगला क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस डी और डी डैश प्लस डी डैश माइनस के 1 ऑफ जेड बराबर ये है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 बाई और ये पावर बाई एक्स प्लस 2 बाई और ये पावर बाई। तो देखिए इसको सबसे पहले तो फैक्टर बनाने हैं कि फैक्टर क्या बनेगा इसका। तो फैक्टर बनेगा, इसको इसके साथ रख लीजिए, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के डी डैश और डी माइनस 1 और ये है जेड बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस ये पावर बाई। तो यहाँ से क्या है डी माइनस 1 और डी डैश प्लस 1 माइनस डी डैश और डी डैश माइनस के 1। जेड बराबर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस ये पावर बाई। तो यहाँ से क्या है डी माइनस 1 कॉमन, तो डी माइनस 1 और यहाँ से डी डैश यहाँ डी, तो ये डी माइनस डी डैश और प्लस के 1। ये आ गया है अपने पास जेड इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस 2y और ये पावर बाई। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, तो डी माइनस 1, तो डी माइनस मतलब बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो बाई माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा 0। यहाँ जो आपके पास दिया है, ठीक है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डी डैश m तो 0 है, तो m 0 है, तो यहाँ क्या होगा ये पावर x, क्योंकि माइनस 1 दिया है, वो फैक्टर तो है नहीं, लीनियर फैक्टर नहीं है ये, ठीक है। ये आपका होमोजीनियस नहीं है और ना ही ये भी होमोजीनियस नहीं है, तो ये पावर x आ जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो इसको एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, तो d माइनस 0 डी डैश माइनस के 1 और d माइनस डी डैश प्लस के 1 ऑफ z इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 2y प्लस ये पावर बाई। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर ये है ये पावर x 5 बाई प्लस 0x प्लस ये पावर माइनस x 5/2 और y प्लस x 5/2, ये 5/1 हो गया है। और यहाँ से नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यह पी आई इज इक्वल टू 1/, यहाँ से d माइनस 1 और d माइनस डी डैश प्लस 1 और यहाँ से क्या लिखना है कॉस ऑफ x प्लस 2y और प्लस ये पावर बाई। ऐसा करते हैं, इसको हम वापस रिमूव करा देते हैं, उसको लिख रहे हैं डी स्क्वायर, क्योंकि इसमें कॉज आया है और कॉज आया है तो आपको ध्यान होगा कॉज या साइन हो तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कराना होगा, ठीक। तो यहाँ दो टर्म है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में, इज इक्वल टू 1/, ये है डी स्क्वायर डी और डी डैश प्लस डी डैश माइनस के 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस, और ये है आपके पास 1 है आपका, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश और माइनस के 1, तो ये पावर बाई। अच्छा, मैं इसको क्या लिख दूँ 0x प्लस और ये है 1 इंटू बाई। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट, तो ये आएगा माइनस के 1 स्क्वायर और ये है डी डैश को -2 से रिप्लेस करना है, तो माइनस के 2 आ गया, माइनस के 2 आ गया, प्लस डी डैश जो है आपका वो किससे रिप्लेस, ये किसी से रिप्लेस नहीं होगा डी डैश, और ये क्योंकि सिंगल डैश नहीं रिप्लेस होने वाला, तो कॉज ऑफ
एक्स प्लस 2y प्लस यहाँ से क्या है आपके पास, ये 0 दे देगा आपको, 0 0 यहाँ 1 माइनस 0। अरे ये तो 0 हो रहा है, तो ये जब 0 हो रहा है तो ऐसा करो, इसके फैक्टर कर दें हम। क्या कर दें, फैक्टर। तो फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर क्या मिला था, d माइनस 1 और d माइनस डी डैश प्लस के 1 ये पावर 0x प्लस बाई। तो यहाँ से देखें आप सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, प्लस के 2 हो गया और प्लस के 2, तो ठीक है। तो अकेला 1/d डैश बच रहा है। क्या बचा, 1/d डैश मिला है, और ये मिला है हमें कॉज ऑफ x प्लस के 2y। देख लीजिए आप, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया है, और ये माइनस के 2 है, तो ये कैंसिल होने के बाद डी डैश आ गया है प्लस। अच्छा जी, 0 कब नहीं हो रहा है, 0 यहाँ रखो तब 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ आपने रख दिया है, तो यहाँ 0 माइनस के 1 आ गया है, और d माइनस डी डैश प्लस 1, और ये पावर 0x प्लस के बाई। तो देखिए 1/d डैश का मतलब आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो इसको लिखेंगे आप इंटीग्रेशन कॉज ऑफ x प्लस 2y, और ये है डी बाई, कॉज ऑफ x प्लस बाई और डी बाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बाई। ठीक है, प्लस ये माइनस हो गया। यहाँ क्या है कि 0 दे रहा है, तो 0 दे रहा है, तो 0 पे क्या कंडीशन था आप सभी को पता है कि यहाँ d को रिप्लेस किया जाता है और एक्सपोनेंशियल बाहर निकल के आता है। तो जहाँ 0 दे रहा है, देखिए 0 यहाँ मिल रहा है आपको, d माइनस डी डैश प्लस के 1 ये पावर 0x प्लस के बाई, यहाँ 1। तो ये तो अपना हो गया क्या, साइन x प्लस के 2y, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा 1। यहाँ से अब आप देखें तो ये बाहर निकल आएगा, तो e की पावर 0x प्लस बाई बाहर आ गया है, क्योंकि ये 0 दे रहा था, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा d प्लस 0 माइनस डी डैश प्लस 1 प्लस, और ये है 1, तो ये क्या है, ये यहाँ आ जाएगा 1 ओनली। तो 1/2 साइन x प्लस के 2y माइनस ये पावर बाई, यहाँ मिला आपको d माइनस, और ये माइनस के डी डैश, और यहाँ दिया हमें 1। ठीक, तो जो 1 दिया है, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए आप, जिससे बाइनोमियल लगा सकें, क्योंकि और तो कोई तरीका बचा नहीं अब। डी डैश अपॉन डी इंटू 1, तो 1/2 साइन x प्लस 2y ये पावर बाई, और 1/d डैश d और होल इनवर्स है, तो ये पावर बाई, यहाँ से 1/d 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, बस इतना ही रहने दें 1, तो ये पावर बाई, और ये है आपका 1/d, तो यहाँ तो 1 आएगा, इसका 0 हो गया, और 1/d मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो ये पावर बाई इंटू एक्स, और ये साथ में क्या चल रहा था 1/2 साइन और x प्लस के 2y। ठीक है, यही आंसर आ रहा है आपका इस क्वेश्चन का, कि आंसर आया है 1/2 साइन x प्लस 2y माइनस के एक्स ये पावर बाई, और दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को, तो आपको एक जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का फाइंड हो जाएगा। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और इसका एक्सरसाइज जो है उसमें कितने क्वेश्चन हैं तो वो मैं आपको कल एक लेक्चर और दूंगा इस पर, तो वो कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।